नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम अहले मोहब्बत से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप सब अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का अदिया और नजराना पेश करें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व आबाइका व अज़वाजिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे। बाद ज़म्दो सलात आज की इस पुरनूर तक़रीब सईद में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में और उर्से पाक की इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा अज़ अव्वल ताख़िर तमाम सादात किराम और जन्नती मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात के तमाम उलमा, सुन्नी तंजीमात से वाबस्ता कायदीन और कारकुनान, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के तमाम ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, मुहिब्बीन, मुआविनीन, मुखलिसीन और वाबस्तगान और मौसम की इस सूरत हाल में दूर दराज से और कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मीडिया की टीमें, मैं आप सबको और यहाँ के हल्का के ज़िम्मेदारान को अदिया तबरीक पेश करता हूँ कि इस नागुफ्ता बिही सूरत हाल में भी आप हज़रात ने बड़ी मेहनत और लगन और कोशिश और काविश के साथ और अक़ीदत के साथ इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां की और इसमें तशरीफ़ लाए। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम मेरी, आपकी, हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मौसम की सूरत हाल है इससे आप सब हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं और ये ज़िंदगी का और ये एक निज़ाम का हिस्सा है। हज़रत मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि ए अली मुश्किल कुशा, आपने अपने रब को कैसे पहचाना है? तो आपने फरमाया अरफ़्तु रब्बी बिशिक्क़ि इरादती, मैंने अपने इरादों के टूट जाने की वजह से अपने रब को पहचाना कि मैं कुछ सोचता हूँ कुछ और हो जाता है। तो फिर इस बात का यकीन आया कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तो
और देखें आज की इस तकरीब का जो मकसद है, ज़ाहिर है कोई भी घर में प्रोग्राम होता है, मेहमानों को बुलाते हैं, उसकी कोई गर्ज होती है, कोई गायत होती है। तो आज का ये कोई सियासी जलसा नहीं है, इंतखाबी कार्नर मीटिंग नहीं है, ये फ़कत हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल है। और हज़रत क़िबला पीर सैयद आसिफ़ुल्लाह शाह साहिब बुखारी आपके बुज़ुर्गों का उर्स पाक है। और फिर हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरकदहू का उर्स पाक का समझ लें कि उस सिलसिले में भी आज की इस तकरीब का अहतमाम किया गया है। मैं आप हज़रात से कोई लंबी बात करने के लिए हाज़िर नहीं हूँ, बस सिर्फ़ ये एक पैगाम देना है। अगर वो मैं समझता हूँ कि आप बहुत दूर दराज से, अभी मुझे साथी मिले हैं फैसलाबाद के, वो गाड़ी करवा के आए हैं, शाह साहब बैठे हुए हैं फैसलाबाद से, और दीगर दूर दराज से लोग आप इलाकों से आए हैं, कोई मोटरसाइकिल पर आया है, साइकिलों पर आया है। तो मैं आपके इन जज्बात की कदर को समझते हुए आपको मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पौने 15 सदियों के बाद अपने आका मौला से बग़ैर देखे और बग़ैर रसूलुल्लाह का ज़माना पाए इतनी मोहब्बत और इतना प्यार करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जिस अबू बकर ने देखा है वो कितना प्यार करता होगा, जिस उमर ने हुजूर के जमाले जहां आरा की ताबिशों को देखा वो कितना प्यार करते होंगे, जिस उस्मान ने देखा वो कितनी मर्तबा वारी वारी जाते होंगे, और जिस हैदर कर्रार ने हुजूर की गोद में परवरिश पाई, तरबियत पाई, वो अपने नबी से कितना प्यार करते होंगे। बल्कि तफसीर बेज़ावी में यहाँ तक मौजूद है कि अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे मेरे हबीब पर बिलाल हबशी ईमान लेकर आए, बिलाल जैसे ईमान लाए। और अच्छा, बिलाल, हज़रत बिलाल का ईमान क्या है जी? गरीब से गरीब आदमी भी हो तो छोटी बड़ी ईद के ऊपर अपने बच्चों को नए कपड़े लेकर देता है, लेकिन सैयदना बिलाल हबशी न छोटी ईद पर नए कपड़े पहनते न बड़ी ईद पर। लेकिन जब आपका विसाल होने लगा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को फरमाया कि वो मेरा नया सूट लेकर आए, खुशबू लेकर आए। तो किसी ने कहा कि छोटी बड़ी ईद पर कपड़े नहीं बदलते, आज नए कपड़े क्यों पहन रहे हैं? फरमा आज रसूलुल्लाह से मुलाकात का दिन है। तो वो तो उनकी मोहब्बतों को हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप गूगल पर लिखेंगे तो आपका गूगल बता देगा कि बात सच्ची है या झूठी है। जो मोहब्बत साहबा ने रसूलुल्लाह से की है उसकी एक झलक तो ये है कि हज़रत असला बिन शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, फरमाते हैं कि जिस कजावे पर, ऊंट के जिस कजावे पर रसूलुल्लाह जलवागर होते थे, हमने कभी बगैर वुजू के उस लकड़ी को हाथ नहीं लगाया। ये जो दौर है ये तो फितनों का ज़माना है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पर फितनों को पेश किया जाएगा। फरमाया कुछ फितने गूंगे होंगे, कुछ बहरे होंगे, कुछ अंधे होंगे। सोशल मीडिया, इससे मोबाइल से बड़ा फितना कौन सा हो सकता है जी? कभी भी आपको मोबाइल नहीं कहेगा कि फलां को नहीं सुनना, फलां को नहीं सुनना, फलां को नहीं सुनना, ये मोबाइल बोल कर नहीं कहेगा। फरमाया मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि सुबह के वक्त लोग मोमिन होंगे, शाम के वक्त काफिर होंगे। फरमाया एक ऐसा वक्त आएगा, ऐसे ऐसे फितने आएंगे कि अगर कोई शख्स उन फितनों की तरफ झांकेगा तो वो फितने उसको दबोच कर ले जाएंगे। तो इन सारे फितनों से बचने का एक ही हल है कि उन खतूत पर चलकर हुजूर से प्यार करें जिन खतूत पर हजरात सहाबा पूरी उम्मत को छोड़ कर गए, बस। और ये मेयार तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह आपको नहीं दे रही, ये मेयार अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने कुरान हकीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में खुद दिया। पहले इस पारे का आखिरी रुकू है। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे हबीब के सहाबा ईमान लाए, तो फिर तुम हिदायत वाले हो।
वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक। और अगर मेरे हबीब से ऐसे प्यार नहीं करते जैसे साहबा ने किया, फिर कोई भी हो, अल्लाह फरमाता है वो गड़े में है, वो बदबख्ती में है, वो अंधेरे में है, वो जिल्लत में है, वो रुसवाई में है, वो खसीरत दुनिया वल आखिरा, उसकी दुनिया भी बर्बाद है और उसकी आखिरत भी बर्बाद है। तो इस पैगाम का बिलखुसूस में नौजवानों से मेरी गुफ्तगू है। बाकी जो बुजुर्ग बैठे इन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े जलीलुल कदर उलमा को सुना। कोई ऐसा भी है जिसने नूरानी साहब की जियारत की, नियाजी साहब के साथ मुसाफा किया, और फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजरत अमीरुल मुजाहिदीन की सोबत का फैज भी पाया हुआ है। लेकिन जिन्होंने बाबा जी को नहीं देखा, बाबा जी के साथ सलाम नहीं किया, मैं उनसे बात कर रहा हूं। आप बाबा जी को सुने, और इसलिए हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि बाबा जी कहा करते थे कि खूने न करदाएम व कसेरा न कुश्ताएम, जुर्मम हमी के आशिके रूए तू गश्ताएम। बाबा जी फरमाते थे ना हमने किसी का कत्ल किया, ना हमने किसी को गाली दी, ना हमने किसी का खून बहाया। हमारा एक ही जुर्म है कि हम अपने आका और मौला से अन्नेवाह प्यार करते हैं, और उसी पर आपको छोड़ करके। अब ये देखें भाई, पूरे कुरान में नहीं है कि नबी के दरवाजे पर तुमने जाकर दस्तक कैसे नहीं देनी। दस्तक के दो ही तरीके होते हैं, या दस्तक कैसे दी जाती है या दस्तक कैसे दी जाती है। लेकिन हजरत अनस रदी अल्लाह ताला नु कहते हैं और हजरत मुगीरा कहते हैं, हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत वाशी बिन हरब तक जलीलुल कदर साहबा को हुजूर के दर दौलत पर आते जाते देखा। ये दो नाम इसलिए ले रहा हूं कि वाशी बिन हरब ये वो साहबी हैं जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा रसूलुल्लाह को देखा है, बस एक मर्तबा। और सिद्दीक के अकबर गाली छाड़ दो। कोई पूछता है, एक बंदा मुझे कहने लगा सिद्दीक की क्या तारीफ है। मैंने कहा जो 3 रातें गारे सौर में आसमान को भी चेहरा मुस्तफा को न देखने दे, अकेला देखता रहे, तने तनहा देखता रहे, रज रज के देखता रहे, 8 पहर देखता रहे, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तो सिद्दीक अकबर ने रज रज के देखा, वाशी बिन हरब ने जिंदगी में एक बार देखा, सिर्फ एक बार। मुसलमा को भी जहन्नम में पहुंचाने वाले वाशी बिन हरब है। इतना बड़ा एजाज है हजरत वाशी बिन हरब के नामा अमाल में। तो हजरत अनस कहते हैं, काजी याज मालकी अलैहिर्रहमा ने अशिफा में जिक्र किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत वाशी बिन अरब तक बड़े बड़े सहाबा आए हुजूर के दरवाजे पर, ना इस तरह के दस्तक दी, ना इस तरह के दस्तक दी। और हुक्म है कुरान का कि जब कहीं जाना है इजाजत लेकर जाओ। अल्लाह ने मना कर दिया कि मेरे हबीब अगर आराम फरमा रहे हो तो युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, सूरह हुजुरात का पहला रुकू, युनादूनका मिन वराइल हुजुरात यक्सरुहुम ला याकिलून। फरमाया जेड़े मेरे हबीब नु बाहरों आवाज़ां देंदे उनको अकल नहीं है। मना कर छड़े अल्लाह ने, आवाज भी नहीं देनी, दस्तक भी नहीं देनी। और साहबा हुजूर के दरे दौलत पर तवज्जो रखिएगा, साहबा हुजूर के दरे दौलत पर ना इस तरह दस्तक देते, ना इस तरह दस्तक देते, सिर्फ आकर काना साहबु रसूलिल्लाह यकरऊन बाबहू बिल अज़ाफिर, आकर हुजूर के दरे दौलत के ऊपर नाखून रख देते या अपना पोरा रख देते। अल्लाह ने मना किया दस्तक नहीं देनी। क्यों दस्तक क्यों नहीं देनी, वजह क्या है, राज क्या है? फरमाया दस्तक उसको दी जाती है जिसको खबर ना हो बाहर कौन खड़ा है। धुंध है लेकिन अंधा धुंध तो नहीं है ना, जिस तरह आप बैठे हुए हैं। खुश होकर कहें सुभान अल्लाह। भाई दस्तक दी जाती है कि अंदर वाले को पता नहीं होता बाहर कौन खड़ा है। तो फरमाया कि तुम अपने आने की खबरें उनको दे रहे हो जिन्होंने तुम्हें हमारी खबरें दी हुई है। फैज पहुंचा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते थे कि खुदा कौन है। दस्तक दे, अब साहबा दस्तक कैसे देते, पोरा रख देते या नाखून रख देते, बस दरे दौलत काना असहाबु रसूलिल्लाह यकरऊन बाबहू बिल अज़ाफिर, अपना नाखून रख देते और बाहर खड़े होकर पढ़ते या नबी सलाम अलैका। बस फरमाया सलाम पढ़ो, मेरा हबीब जुदों दिल करेगा बाहर आ जाए।
लेकिन आज उम्मत को यह तालीम नहीं बताई गई। उम्मत को यह बताया गया हर गल के उत्ते पूछना जी वर्स नंबर 36 है या नहीं, पेज नंबर 44 है या नहीं, बुखारी का हदीस नंबर ये है या नहीं। 6-6 घंटे सवालिया नशिस्तें हो रही हैं पाकिस्तान में और रसूलुल्लाह का नाम नहीं लेना आता। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में यह फतवा दिया, फरमाया जेड़ा मौलवी हुजूर दा नाम सही तरह नहीं ले सकता ओदी तकरीर सुनना हराम है। और लोग कहते हैं बस ये फॉलोअर बड़े, फैन फॉलोइंग बड़ी है। भाई फैन फॉलोइंग नहीं देखी जाती। आजम कहता है कि ना कोई होया ना कोई ओसी न जा निसारा वर्गा, ना इस धरती पैदा किता इना सोने यारा वर्गा। आजम मैं तेनू शान अबू बकर दी की दसा, इको यार हजारा वर्गा। तो उस जगह पर पहुंचकर मोहब्बत करें जहां पर सहाबा ने मोहब्बत की है, तो फिर कहीं, वरना नमाज़ों ते दूजे नहीं पढ़ते, साढ़े फर्ज पूरे सही तरह नहीं पूरे होंगे, उन्होंने ते नफल भी नहीं छोड़ते। लेकिन हबीबे किबरिया की अजमतों से मुनहरिफ होकर यह दावा मुसलमानी कभी भी माना न जाएगा। अभी पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई पूरी दुनिया में, अरब शरीफ के अंदर यह सलाम पढ़ा जा रहा है, या हबीबी या मुमज्जद या नबी सलाम अलैका, और वो पेंट शर्ट वाला लड़का पढ़ रहा है और सारे पढ़ रहे हैं और एक मौलाना नहीं पढ़ रहे, और उनको अरबी कसीदे बड़े बड़े याद हैं, बड़े बड़े शायरों के शेर याद हैं, लंबे लंबे, उनको वो पता नहीं कौन कौन सा किस किस दौर का शायर है उसके शेर याद हैं, शजरे याद हैं बड़े बड़े। ये 2 जुमले नहीं, और बिल्कुल कैमरामैन भी बड़ा समझदार था, तो उसने होंठ भी दिखाए कि होंठ भी नहीं हरकत कर रहे। तो बंदे हमसे आकर कहने लगे जी वो क्यों नहीं पढ़ रहे जी सलाम। तो मैंने कहा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, रब चाहता ही नहीं है कि कमीनों की जुबान पर उसके हबीब का नाम आ जाए। नूरे इलाह क्या है, आला हज़रत फरमाते हैं नूरे इलाह क्या है, मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये ना हो वो जगह खू को खर की है। और आज तो चले मौसम जैसा है जिसकी वजह से कुछ मामलात मुतासिर हुए, लेकिन इस ऐलान के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। 19, 20, 21 को मौसम जैसा भी हो, लब्बैक का नारा बाबा जी के कदमों में लगेगा। और दसो जी लब्बैक का नारा लगना या नहीं लगना। अब तो उस मौलवी साहब का तसव्वुर करके लगेगा जो कहते हैं भाई आपने एक काम करना है, 19, 20, 21 को लाहौर आते जाते जिधर से मर्जी आए, आने भी नारा लाना है, जाने भी लाना। कोई पूछे भाई क्यों ला रहे हो, कहना एक मौलवी साहब मेंबर से बैठ के कह रहे थे मसीते नहीं लाना चाहिए, असी बाहर ला रहे हैं। भाई वो कह रहे थे कि ये सियासी नारा है, अपने बुजुर्गों का नारा मजहबी थे, लब्बैक का नारा सियासी। यही तो इम्तिहान है तनवीर के, किसने किसका नारा लगाना है। कर लो और दुश्मनी पाओ साढ़े नाल पुत्रो, तुहाडे बच्चे लब्बैक का नारा लाणगे। हाँ बाबा तुहाडे घरां दे अंदर वड़ गया है, इनू नहीं कढ़ सकते तुसी। ये दूध पींदा बच्चा है देखें खत्मे, देखें जी खत्मे नबूवत पे 1300 साल से लिखा जा रहा है। खत्मे नबूवत के उन्वान पे 13 सदियों से लिखा जा रहा है, 13-14 सदियों से सुनाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। फिर फर्क क्या है बाबा जी के अंदर? एक फर्क है, लिखा पढ़ा गया, सुनाया भी पढ़ा गया, लेकिन जेड़े अंदाजे दे नाल ते जेड़े अंदाज दे नाल बाबा जी ने समझाया वो वखरा ही है सारे नालों। इंजन समझा छड़े इस तरह। मैं मदीना मुनव्वरा में सैयद शुहदा, वाली तैबा, अमीर तैबा, असदुल्लाह व असदुर रसूल हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की नगरी में हाजिर हुआ। मस्जिद नबवी शरीफ में एक अरबी ने जुब्बा पहना हुआ और उसने मुझे रोक लिया,
इमामा देखकर तो मुझे पूछने लगा कि आप खादिम हुसैन रिजवी साहब शेख खादिम हुसैन रिजवी के क्या लगते हैं? मैंने कहा जी अना तिलमीज़ु उनका शागिर्द हूं मैं। तो वो मुझे आगे से अरबी में कहता है कि हम कसरत के साथ यूट्यूब के ऊपर शेख खादिम हुसैन और रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को सुनते हैं। अरबी में मुझे कह रहा है। मैंने उससे पूछा तेनू पंजाबी आंदी है? कहता नहीं। मैं कहा बाबा तो साडा पंजाबी बोलता है। तुहाडी जुबान ही मादरी जुबान अरबी है, बाबा साडा पंजाब वो ठेठ पंजाबी। बल्कि उस्ताद साहब एक जुमला फरमाते थे, हमारे साथी बाबा जी के शागिर्द मेरे क्लास फेलो बैठे हैं यहाँ, हजरत मौलाना शहबाज साहब। छोटी ईद के बाद जब क्लासें लगती बाबा जी पूछते ओए तुहानू पता है छिक्का की हुंदा है, पड़ोला की शै हुंदी है, ते दांद नू जिहड़ी लकड़ी दे नाल बंदे उन्होंने की कहंदे ने, ते जिहड़ा जिन्नू नहीं सी पता हुंदा उस्ताद साहब फरमांदे सन तू खाक पेंडू है। पेंडू तो वो हुंदा जिन्होंने सारियां शैवां दा पता हुंदा है। और फरमाया करते सन जड़ा पेंडू नहीं है ना उन्होंने पूरा दीन नहीं समझ आ सकता, उन्होंने शरीयत के अद्धे मसले नहीं समझ आन के। भाई जिन्हों जड़ा पिंड च नहीं रहिंदा उन्होंने की पता उशर की शै हुंदी है। तो ठेठ वो पुरानी पंजाबी ठेठ पंजाबी साडे पंजाब के अंदर गो नू गो कहंदे ने, लेकिन जिला अटक के अंदर चले जाओ उथे सगो कहंदे ने। बाबा जी ने भी पता सी फलाने इलाके च गो नू की कहंदे ने, फलाने च की कहंदे ने, फलाने च की कहंदे ने। मिनटों बाबा जी लंबी वैसे भी आपको पता ना मूछू वाले बाबा जी हजरत पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब वो इकबाल कलंदर लाहौरी का एक शेर पढ़ा करते थे कि निहान दर दो हरफ सिर्रे कारस्त मकामे इश्क मिंबर नेस दारस्त। शाह जी पढ़ा करते सन भाई गल तो दो हरफी होंगी, कोई लंबी तो होंगी नहीं। जिस तरह आजकल बाबा जी का क्लिप चल रहा है कि बाबा जी खड़े होकर बयान कर रहे हैं और कोई पर्ची देकर पूछ रहा है जी दफ के साथ नात सुनने का क्या हुक्म है, पढ़ने का क्या हुक्म है। बाबा जी के अंदर आराम है, आगे चलो, बस बात खत्म हो गई है। एक दो हरफों में बात समझा के आगे चल दी है। तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे, तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे, खोया गया है तुझसे अंदाजे कलंदर आना। लिखा इकबाल ने है, पढ़ा बाबा जी ने है। तो मैंने उससे पूछा बाबा साडा वो यतकल्लमु फिल पंजाबिया व अंतुम ततकल्लमून फिल अरबिया फकैफ कुंतुम तफक़हून। मैं कहा बाबा साडा पंजाबी बोलदा, तुसी अरबी पढ़दे बोलदे हो, ते तुहानू बाबे दियां गल्लां किवें समझ आंदियां? कहता वो नहीं, वो पंजाबी वाली तकरीर हम नहीं सुनते, ना ही वो हमें समझ आती है। हम उनकी एक तकरीर सुनते हैं जिसमें वो हजरत इमाम हसन वाली लंबी हदीस पढ़ा करते थे। जेड़े सुते ने उन्हां नाल मैं गल कर रहा, जागदे वाले नाल नहीं गल कर रहा, जेड़े सुते बैठे हैं। तवज्जो लाओ जरा नारा वेखिए, कोई सुते हो के सारे ही जाग रहे हो। सुभान अल्लाह। ताजदार खत्मे नबूवत ये तुहानू गलत फहमी है कि तुसी थोड़े हो। लब्बैक अल्लाह एक होवे वो भी हजारां ते भारी होगा है, एक होवे लब्बैक अल्लाह। साडा वो मुंडा सी गुजरा वाले दा ते ओ जदों फैजाबाद शैलिंग शुरू हुई 17 दी चारों तरफ ते नाल स्टेट गोलियां शुरू हुई ते ओ सिग्नल भी मुक गए। उदू नोकिया के निके निके मोबाइल बड़े तेज होंगे सन, सिग्नल फड़ लेंदे सन दूरों। तो कोई सिग्नल आ रहा सी तो प्यो का फोन आया कि छड़ दे मौलवियों का पिछा, हुण ते सीधियां गोलियां मार रहे हैं, ते जे तू मेरा पुत्र लगदा ते घर आ जा। ते बाबे के सामने हो बाबा जान हजरत अमीरुल मुजाहिदीन उसको पता नहीं कैसे कैसे नवाज चुके थे। वो कभी आवारा हो बेखानमा इश्क, कभी शाहे शाहां नौशेरवां इश्क, कभी मैदान में आता है ज़र्रा पोश और कभी उरियानो बेतेगो सिना इश्क, कभी तन्हाई कोहो दमन इश्क, कभी सोजो सुरूरो अंजुमन इश्क और कभी सरमाया मेहराब मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। और बाबा जी उन्होंने इश्क रसूल दिया
सारिया दवाइयां पिला चुके सन, उत्ते मुंडे कमीजा ला के नारे लांदे सन। ते प्यो पुत्र नूं ये कह रहा जे तू मेरा पुत्र लगदा है घर आ जा, ते पुत्र प्यो नूं टेलीफोन ते कह रहे जे तू मेरा प्यो लगदा है धरने च आ जा। हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता बोलो, इतों तो सारे तुक चुके जाओगे जो बोलोगे। इतने तो पिंड च बैठे पुलिस आएगी तो सारे नूं चुके लैके जाएगी। इस वास्ते उच्ची उच्ची आवाज नाल नहीं बोलना, आहिस्ता आहिस्ता नारा लाओ। ये कौन का भी अजीब मिजाज है, नेगेटिव को पॉजिटिव समझते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव। अल्लाह दे बंदे तुसी हुजूर दे शेर हो, तुहाडा ते नारा ऐसे जिंदाबाद होना चाहिए कि मिर्जाइयां दे घर कोई बच्चा जम रहा हो तो जाया हो जाए। ताजदारे खत्मे नबूवत तुहानू पाला इंज लग्या जिवें जनवरी दी अज 15 तारीख है, इंज हाथ बाहर कढो सारे शेर। उलमा ते सादात नू माफी, बाकी सारे बाहर कढो। सारे है जड़े जड़े समझ रहे हैं कि असी मुफ्ती साहब नू नजर नहीं आ रहे, पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। सिर्फ वो बंदा हाथ में चुके जरा बुढ़ी नाल वादा करके आया कि मैं कलमा लिए चलिया महफिल लेकिन नारा नहीं लावा, तेरा मेरा वाद है। बाकी सारे लाओ ताजदारे खत्मे नबूवत। बस वो कहता है जे तुसी मेरे अब्बा जी लगते हो तो इधर आ जाओ। ते बिलाल हबशी दा शेर बोल पिया जनाब, बाबा जी पढ़ते सनारा बरा कन करा कराई करी मन्नत दरा। क़यामत तक जो भी वड्डियां वड्डियां या रसूल अल्लाह कोई मिसालां दित्तियां जाणगियां, कारनामे पेश किए जाणगे, किसी होर दा नाम नहीं आना। आप दी बरकत नाल आप दे गुलामां दा ही नाम आया करेगा, तुहाडा भी नाम आएगा कि धुंध बड़ी सी ते फिर भी हुजूर दे गुलाम उत्थे पहुंचे सन भाई, तुहाडा भी आएगा। लो जी, उन्हें मैंने जड़ी गल की, कहता वो जो लंबी हदीस इमाम हसन वाली पढ़ा करते थे ना, कि इमाम हसन कहते मेरे नाना जान के अबरू ऐसे थे। तुसी जरा अच्छा ये भी समझ आने की देर है, ये कोई जरूरी नहीं कि पगड़ी टोपी होवे तो गल समझ आती ना ना। तारिक अजीज ने अपने शो के अंदर एक सवाल किया, वड्डा मजमा सारे पढ़े लिखे लोग बैठे सन, उसने कहा क्या अल्लाह के नबी को तैरना आता था? ते सारे ही चुप हो गए, किसी को जवाब नहीं सी। क्या हुजूर को तैराकी आती थी, स्विमिंग जिन्हों तुसी कहंदे हो? ते पूरा मजमा गूंग हो गया, चुप हो गया, क्योंकि 1300 साल के अंदर कभी इंदा सवाल ही नहीं सुनिया गया। लेकिन वह रफाना लका जिक्र का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया हुआ है। पिछो एक मुंडा खलो गया जी, न टोपी न पगड़ी न सैयद न कुतुब शाही आवान, उन्हें क्या मैं जवाब देना। और वो नौजवान वो था कि जिसके बारे में कलंदर लाहौरी कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आदा है, तो फिर खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। वो नौजवान वो था जिसके बारे इकबाल कहता है कि तेरा जौहर है नूरी पाक है तू, फरोगे दीदाए अफलाक है तू, तेरे सैदे ज़बू व फरिश्ता हूर के शाहीने शहे लौलाक है तू। वो नौजवान वो था कि जिसके बारे में इकबाल कहता है ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। वो नौजवान वो खड़ा था कि जिसके बारे में इकबाल ये कहता है जमाल इश्क मस्ती नैन नवाजी, जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी, कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ़े हैदर। इकबाल कहता है जेड़ा बंदा तेन हुजूर दी मोहब्बत विच फड़कदा होया नजर आए, समझ नहीं इहनूं मौला अली दी निगाह नसीब होई। उन्हें हाथ खड़े किए, उन्हें कहा जी मैं जवाब देंगा। उन्हें क्या दियो जवाब? उन्हें कहा नहीं उत्थे नहीं, इत्थे स्टेज ते बुलाओ जरा मैनू। स्टेज ते आके जिंदगी च उन्हें पहली बारी मैक पढ़िया, तो मैक पढ़ के कहने लगे हाँ जी हमारे आका मौला को तैरना आता था, बस ये कह के तो ऐसे जाने लगा। तारिक अजीज ने उसके बाजू पकड़ लिए हैं, किथे पढ़े आई, कौन सी किताब में पढ़ा है? उन्हें क्या बादशाह किताब की शक्ल भी नहीं वेखी, पढ़ना किते जाए के जाहिदा बहजार अरबईमी रसंद मस्ते शराब इश्क बया कामी रसद। वो फिर जिथे हुजूर दा गुलाम पहुंचता उथे फिर आलिम तो नहीं ना पहुंच सकते। उन्हें क्या किताब तो पढ़ी कोई नहीं। उन्हें क्या फिर गल पूरी करना की दलील है तेरे को? दलील सही होंदी सी ना तो ताड़ियां बजदियां सन। उन्हें क्या हुजूर को तैरना आता था लेकिन ताड़ी ना बजी क्योंकि दलील नहीं सी। दावा उदा ठीक है तैरना आंदा है लेकिन दलील कोई नहीं। उन्हें क्या जी सुनो फिर तुहानू दलील दिया। 14 तबक रोशन करके पूरी उम्मत का किबला सीधा कर छड़िया।
किसी मदरसे मस्जिद के अंदर नहीं गया, लेकिन हजरत मौला रूम फरमाते हैं हर के रूए रा बहबूद नबूद दीदे में ऊ रूए नबी सूद नबूद। मौला रूम फरमाते हैं जेदे बख्तन हिदायत ना होवे हुजूर नु वेख के भी अबू लहब है, ते जेदी किस्मत च हिदायत होवे ना भी वेख्या होवे फिर भी वैसे करनी बन जाता है। ते बख्त दी अलामत है। उन्हें दलील दी जनाब कड़ाके कड़ के रख छड़े, पंजाबी जिन्हों कहते हैं बड़ी झटकी जी दलील है, वेखना कि समझ आंदी या नहीं आंदी। उसने कहा जी तैरना आता था और दलील मेरे पास ये है कि ना तैर सकना ये ऐब है और अल्लाह ने अपने नबी में ऐब रखा ही कोई नहीं है। मैंने उससे पूछा कि बाबा जी को क्या सुनते हो तुम? उसने कहा वो जो हदीस जिसमें इमाम हसन कहते हैं कि हुजूर के अबरू ऐसे थे, हुजूर का चेहरा ऐसे था, हुजूर के हाथ मुबारक ऐसे थे, हुजूर के पांव मुबारक ऐसे थे, हुजूर चलते ऐसे थे, हुजूर बैठते ऐसे थे। तो ये उसने मुझे सुनाई। कहता है जी एक कहता है कि हम मस्जिद नबवी में भी पढ़ते हैं, शमाइल तिरमिजी का चूंकि हिस्सा है ये हुलिये वाली हदीस। तो कहता है ये हमारे ये जो मुतव्वे होते हैं, ये जिन्होंने जुबे शुबे पहने होते हैं, ये भी हमें पढ़ाते हैं, लेकिन हम बाबा वो शेख खादिम को बहुत सुनते हैं। मैंने कहा क्यों, वजह क्या है? ओहो कदी एडवांस भी चल जाता है। एडवांस कहो जरा, आज भी साडे बाबा जी दी बात भावे ना कहना एडवांस कहो, सार वेख के मनिया तो की मनिया यार। उन्हें गल की जनाब, उसने कहा ये जो इधर अंदर बैठ के पढ़ाते इनमें और उनमें फर्क ये है कि ये किताब से देखकर पढ़ा रहे होते कान रसूलुल्लाह फख्मम मुफख्खमन यतलअलु वजहु तलअलुल कमर लैलतल बद्र अतवल मिनल मरबू व अक्सर मिनल मुशद्दब अजीमल हामा रजिल शाह इन फरकत हकीकतु फरकहा व इल्ला फला युजाविजु शअरुहु शहमत उज़नैहि दाहु वफर अज़हरल लौन वासिअल जबीन अज़जल हवाजिब सवाबिग फी गैरि करन बैनहुमा इरकुन युदिर्रुहुल गज़ब अक़नल इरनीन लहु नूरुन यालूहु यहसिबुहु मन लम यतअम्मलहु अशम कसल लिहया सहलल खद्दैन गलीअल फम मुफल्लजल अस्नान दकीकल मसरुबा कान्ना उनुकहु जीदु दुम्यतिन फी सफाइल फिद्दा मुअतदिलुल खल्क़ि बादिलुन मुतमासिकुन सवाउल बत्नि वस्सद्रि अरीदुस सद्रि बईदु मा बैनल मुनकिबैन दख्मुल करादीस अनवरुल मुतजर्रद मौसूलु मा बैनल लब्बति वस्सुर्रति बिशारिन यजरीकल खत आरियत सदयैनि वल बत्नि मिम्मा सिवा दालिक अशअरु ज़िराअैनि वल मुनकिबैनि व आलिस सद्र तवीलुज ज़िंदैन रहबुर राहा शस्मुल कफ़ैन वल क़दमैन साइलुल अतराफ व क़ाल शाइरुल अतराफ खमसानुल अख़मसैन मुसय्यहुल क़दमैन यम्बु अनहुमल माउ इज़ा ज़ाला ज़ाला क़लआ यख्तुल तकफ़िय्यम व यमशी हौलन ज़रीउल मिश्यति इज़ा मशा कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन व इज़ा इल्तफ़त जमीआ ख़ाफ़िज़ु तर्फ़ि नज़रुहु इलल अर्दि अक्सर मिन नज़रिही इलस समा जुल्लु नज़रिही अल मुलाहज़ा यसूक़ु अस्हाबहु व यब्बउ मन लक़िया बिस्सलाम। पढ़ा रहे होते इनको अरबी में पढ़ा रहे होते हैं, अजहर का ये माना है, अखना का ये माना है, इरनैन का ये मतलब है। उन्हें क्या इन्हें तो फर्क है वे वेख के पढ़ा रहे होते, लेकिन जब वो शेख खादिम हुसैन बयान करता है ऐसे लगता है कि वो हुजूर का चेहरा देखकर बताता हुजूर का चेहरा ऐसे था। हुजूर नु देखते जाने दसते जाने हुजूर दे हाथ ऐसे सन, हुजूर दी कलाइयां ऐसी सन, हुजूर के कदमैन शरीफैन ऐसे थे। वो जब ऐसे करके पढ़ते ना जी अत्तैफु सरा मिन तलाती ही, वो पूरे मजमे में जो हाल पड़ जाता है एवं नहीं पहनता, उनका कनेक्शन बारगाह रिसालत से उस वक्त जुड़ा होता है। इसलिए 19, 20, 21 को उनका उर्सा रहा है जिन्होंने व्हील चेयर पे बैठ के मिर्जाइयों की मंजी ठोक छड़ी और पूरी आबो ताब के साथ आपने आना है और ऐश शानो शौकत के साथ आना है, खुद भी आना है और अपने दोस्त अहबाब को भी उसकी भरपूर दावत देनी है और बन ठन के आना है। कितने चल हो जी इन्हें बन संवर के कहना अपने बाबे दे रस्ते चले हैं जनाब। और हाँ जिनसे हो सके नए कपड़े पहने, उजले कपड़े पहने। और उनका उर्स आ रहा है जिनका एक शहजादा 6-8 महीने 10 दिन का मुबेश जेल काट के जब बाहर पहुंचे 600 पुलिस वाला दाएं बाएं था और दोनों हाथों में वो हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन इमामा यहां था और मुस्कुरा कर कह रहे थे शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं।
और उन कौरसार है जिनके एक शहजादे हजरत अक्सी अमीरुल मुजाहिदीन की जब उम्र 14 साल थी, पुलिस वालों ने आकर तशद्दुद किया और कहा आपके पास पैसा कहां से आता है, आपको देता कौन है? तो 14 बरस की उम्र में बाबा जी का बेटा कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। तैयारी है जी उर्से पाक दी? थोड़ी जी और ढिली आवाज नाल कह लें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे और हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर नसीब फरमाए और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, तहरीक के कायदीन और कारकुनान और मुहिब्बीन की खैर फरमाए। मैं आज की तकरीब में सुन्नी तंजीमात से जो वाबस्ता हज़रात हैं, उलमा हैं जड़ांवाला के और कुर्बो जवार के जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, जहाँ जहाँ से भी आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा हुए, समीम कल्ब से मैं आपको अदिया तबरीक और अदिया तहसीन पेश करता हूँ। और हज़रत क़िबला शाह साहब की ये जो कोशिशें हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।